अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आई अटेम्प्टेड एमडी कैट इन 2021। मैं रिपीटर था। पहला अटैम्प्ट मैंने 2020 में किया। आई गॉट 186 मार्क्स आउट ऑफ 200, लेकिन एफएससी में मेरे मार्क्स कम थे, इस वजह से मैं एडमिशन सिक्योर नहीं कर सका। सो इन 2021 आई इम्प्रूव्ड एफएससी एज वेल एज एमडी कैट, और 2021 में मेरे एफएससी के नंबर भी इम्प्रूव हो गए और एमडी कैट में 188 मार्क्स आए आउट ऑफ 210, and I alhamdulillah got admission in KE. Talking about the syllabus, I followed the syllabi of different boards, specifically Punjab board, Federal board, KPK board and Sindh board. Sources यानी अकेडमी के लिए आई जॉइन नियर पेयर का जो इम्प्रूवर सेशन था वो मैंने ज्वाइन किया। एंड प्रैक्टिस मटेरियल की बात करूँ तो मैंने एज सच कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं फॉलो किया, क्योंकि जितने आपके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं उतनी आपकी प्रिपरेशन ख़राब होती है। सो इट इज़ माई एडवाइस कि अपने रिसोर्सेज कम रखें और उन कम रिसोर्सेज के अंदर अपना 100% दें। इफ़ यू फील कि अगर आपको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, यू शुड ज्वाइन अकेडमी, बट आई सजेस्ट सेल्फ स्टडी। अगर आपका एप्टीट्यूड या आपको कहता है कि आपको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, यू शुड ज्वाइन अकेडमी, बट आई सजेस्ट सेल्फ स्टडी। मैंने भी जो अकेडमी ज्वाइन की उससे ज़्यादा मैंने सेल्फ स्टडी पर भी फोकस किया। बोथ हेल्प मी आउट। बीइंग एन इम्प्रूवर आपका स्ट्रेस काफ़ी होता है, स्पेशली जब आप इतनी मेहनत करके आप मार्क्स लें पहली दफ़ा लेकिन आपका एडमिशन सिक्योर ना हो। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस भी होता है, कभी कभी आपका फील्ड लीव करने का भी दिल करता है, बट द मेजर थिंग इज़ सपोर्ट। मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, सबकी फैमिली सपोर्टिव होती हैं। अगर आप एक रिपीटर हैं, एक इम्प्रूवर हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आई ऑल्सो इम्प्रूव्ड एफएससी एमडी कैट और मेरा एडमिशन इस साल सिक्योर हो गया। आपको भी मेरी यही एडवाइस है कि आप अगर रिपीटर हैं तो आप अपना 100% रिपीट कर गए और इंशाल्लाह आपका एडमिशन सिक्योर होगा। टॉकिंग अबाउट अगर इस साल मेरा एडमिशन ना होता तो मैं क्या करता, बिकॉज एमबीबीएस इज़ माई पैशन, तो मैं रिपीट तो करता लेकिन साथ कहीं और एडमिशन भी लेता। रिपीट करते हुए स्पेशली इस साल तो एफएससी में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए स्टूडेंट्स के, तो आई सपोज ज़्यादा एफएससी इम्प्रूवर्स तो नहीं होंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा अपने एमडी कैट को देने के लिए। तो बीच में सम को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक कोई सीजन्स, कोई मूवीज़ वगैरह, ये भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत रिलीफ होता है। फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड मैनी सीरीज़ और साथ साथ मैं देखता रहा, उससे आपका जो मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता, आप मेंटली स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और लेकिन बैलेंस रख के चलना होता है, यानी आप अगर इन्जॉयमेंट भी कर रहे हैं तो उसको आप इस हद तक रखें कि आप एमडी कैट के ऊपर भी फोकस कर सकें। बीइंग एन इम्प्रूवर, स्पेशली जब आप पहले साल भी अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि आपको रिपीटर होते हुए आपको अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सपोज़ यू हैव टू ज्वाइन अकेडमी, तो आप कोई ऐसी अकेडमी ज्वाइन करें जिसका ऑनलाइन एक्सपीरियंस अच्छा हो। बिकॉज पीएमसी टेस्ट ऑनलाइन ले रही थी और ऑनलाइन एक एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज था, क्योंकि पहले सब फिज़िकल होते थे टेस्ट। इस साल ऑनलाइन हुआ और ऑनलाइन वाज अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। काफ़ी खर्चात भी ज़ाहिर हुए, लाइक इंटरनेट का इशू या फिर टेक्निकल इशूज़, लेकिन इंटरनेट का इशू वाज आई थिंक इट वाज नॉट ट्रू। आउट ऑफ सिलेबस का इशू वैलिड था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस इवन आउट ऑफ बुक एमसीक्यूज़ आए, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फॉर्च्यून। आपकी किस्मत में है कि आपको जितने एमसीक्यू हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 और 5 एमसीक्यूज़ वर आउट ऑफ सिलेबस। सो आई सजेस्ट कि आप आउट ऑफ सिलेबस पर इतने तवज्जो देने की जगह जो आपका सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करें, और इससे आपकी जो सिलेबस है उसकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका 99% जो एमडी कैट है वो क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट अकेडमीज़ के जो लेक्चर्स एंड टेस्ट हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अक्सर लोग डिफरेंट अकेडमीज़ का लाइक स्टेप, किप्स, स्टार, हर अकेडमी के लेक्चर भी ले रहे होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल भी कर रहे होते हैं। हर अकेडमी का एक डिफरेंट मेथडोलॉजी होती है। आप जब हर अकेडमी को आप डिफरेंट सोर्सेज लेके चलेंगे, तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जितने आपके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। आप किसी एक अकेडमी के ऊपर फोकस करें और प्रैक्टिस मटेरियल भी आप उसी अकेडमी का इस्तेमाल करें, और अपनी बुक्स पर मेजर फोकस करें, क्योंकि जितना आप बुक की लाइंस को ऐसे कि आप रटा लगा लें उनका, क्योंकि काफ़ी लाइंस होती हैं जिनमें कंसेप्ट की जगह रटा होता है, स्पेशली इन बायोलॉजी। फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है। फॉर इंग्लिश आई सजेस्ट कि आप वोकेबलरी पे तो बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें। वोकेबलरी आप जितनी भी करेंगे आएगी अनसीन। अनसीन के लिए भी आप उस पर, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वो कर लेंगे, नहीं अच्छी तो तुक्का भी लगाया जा सकता है, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। और डिफरेंट जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनके लिए
डिफरेंट लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। और आप जो किप्स की बुक है इंग्लिश की, आप वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिस भी है और कंसेप्ट वगैरह भी उसके अंदर काफ़ी दिए हुए हैं। और बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा जो रूट लर्निंग है वो आपके काम आती है। पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड, ये 3 मेन बुक्स हैं। इनसे ज़्यादातर टेस्ट भी आया था और इनमें बहुत अच्छा भी लिखा हुआ है। काफ़ी कंट्राडिक्टिंग चीज़ें होती हैं, तो उस केस में आप पंजाब बोर्ड पर फोकस करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब बोर्ड को फॉलो करते हैं। पीएमसी भी वहीं से जो कंट्राडिक्शनल एमसीक्यूज़ हैं उनकी कीज़ वहीं से बनती हैं। फिर फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस थे। स्पेशली आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी करनी पड़ती है, तो इस साल करनी पड़ी थी। पहले ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ई-कैट के स्टूडेंट्स के लिए होती है जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होती है। तो आप यूट्यूब पर बेसिक जो है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, उसको वहाँ से आप कर लें एहतियातन, क्योंकि हो सकता है कि इस साल ना भी आए, बट यू शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। और दैन केमिस्ट्री के लिए एक भी एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था। सब कुछ पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं उनसे आया था। और लॉजिकल रीजनिंग भी इस साल इंक्लूड थी। लॉजिकल रीजनिंग जितनी मर्ज़ी आप अच्छी प्रिपरेशन कर लें, एंड पे एमसीक्यू के वक्त आपसे वो टैकल नहीं होती। और जब टेस्ट के वक्त आपने लॉजिकल रीजनिंग अटैम्प्ट करनी होती है, तो वो टोटली आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लास्टली मेरी एडवाइस रिपीटर्स को कि आप रिपीटर हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं एफएससी को और एमडी कैट को। अगर एफएससी नहीं भी कर रहे, आप एमडी कैट को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप उसमें अपनी हिम्मत ना हारें। आपका एडमिशन इंशाल्लाह सिक्योर होगा। अगर ना भी हुआ तो एमबीबीएस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइन। आप अगर पैशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप बार बार इसे रिपीट कर सकते हैं, बट यू शुड टेक एडमिशन समवेयर एल्स टू। आई होप सो कि आपका एडमिशन भी किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाए। पब्लिक सेक्टर जिस मर्ज़ी कॉलेज में हो, सब अच्छे होते हैं। बाकी आपकी किस्मत में जो चीज़ अच्छी होती है होता आपके लिए वही है। थैंक यू।